ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जशलाकया चक्षुमितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वनाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगं रघुनाथानिवन्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित हितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगन ललिता श्री विशाखान्त च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी पन्मामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्य च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी डिवोटीज के स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए, गुड हेल्थ के लिए, और वो भक्ति में बहुत सारी अच्छी अच्छी सेवाएं कर पाएं और सारे ऑब्स्टेकल्स हट जाएं, तो इसलिए हम दो बार चैंट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशता। शिला प्रभुपाद की जय। चलिए, तो अभी हम चैतन्य चरितमृत कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने अपीयरेंस ऑफ गौरांग महाप्रभु देखा था, चैप्टर 13। तो उसको कंप्लीट करेंगे और चैप्टर 14 में जाएंगे। तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, योग्यता विचारे किछु नहीं पाए तुम्हार करुणा सार। इसलिए आप सभी वैष्णवों के चरणों में बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए मैं दोबारा से प्रेयर्स करती हूँ, याचना करती हूँ कि आप लोग ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए, सो दैट द राइट वर्ड्स कम इन द राइट मूड ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस। और मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, अपनी गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए और अपनी शुद्धिकरण के लिए कुछ हम लोग मिल के स्टडी कर पाए। ओके, तो आपको स्लाइड्स दिख रही है ना? यस माता जी। ओके, चलिए, तो ये ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन हमारे निताई प्रिय टीम के मोस्ट टैलेंटेड और वेरी 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 स्किलफुल ग्राफिक डिजाइनर्स खुशबू माता जी और जीतू माता जी ने दिन रात करके बहुत ही सुंदर इफेक्ट्स के साथ बनाई हैं। तो आप उनके स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए प्लीज एक बार जोर के उनको आशीर्वाद दीजिए, शाउट करके हरे कृष्ण महामंत्र, जिससे कि उनको इसी साल गुरु का आश्रय मिले और वो लोग और बहुत सारी बड़ी बड़ी सेवाएं करें और दे मेक अस फील प्राउड। So we will loudly chant for them. Hare Krishna 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 Hare Hare
हरे राम 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 हरे हरे। पता नहीं, मुझे तो आवाज इको लग रही है, आपको नहीं लग रही किसी को? अरे ठीक लग रही है माता जी। अच्छा, हो सकता है कि एक मिनट, जस्ट लेट मी चेक कुछ। Okay, चलिए। तो हम शुरू करते हैं आज की प्रेजेंटेशन बाय टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फाउंडर आचार्य, परम गुरु, जगत गुरु, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड, इज डिवाइन ग्रेस AC भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। चलिए। श्री राधा माधव अष्ट सखियां गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। हमारी जगन्नाथ स्नान पूर्णिमा की जय। आने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव 2026 की जय। चलिए। जयो जयो श्री चैतन्य, जयो नित्यानंदा, जयो द्वैत चंद्र, जयो गौर भक्त वृंदा, जयो जयो कृपा सिंधु श्री गौर सुंदर, जयो जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर, जयो जयो संकीर्तन प्रिया गौर गोपाल, जयो जयो भक्त प्रिया पाषंडीर काल, श्री श्री पंच तत्व की जय। चलो। तो वी आर वेरी मच इटर्नली ग्रेटफुल टू प्रभुपाद, जिन्होंने हमें मोस्ट मर्सीफुल इनकारनेशन दिए। श्री श्री गौर निताई परम करुणा पहु दुईजन निताई गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। चलिए। और हमारा हमेशा लोगो यही रहता है, सबसे ऊंची है प्रेम की सगाई, प्यार बांटते चलो। और जैसे आप लोग आजकल के वर्ल्ड में देख भी रहे हो कि जहां पर इतना क्राइम फैल रहा है और सब तरफ अशांति है और बहुत ही अलग अलग टाइप के डिफरेंट, पहले हम लोग क्राइम सुना करते थे स्लम्स वाले लोगों में, जो बहुत ही डिप्राइव लोग हैं, जो बहुत पॉवर्टी स्ट्रिकन है। लेकिन अब जैसे जैसे जिसे कहते हैं कि लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज हो रहा है, और स्पिरिचुअली वैक्यूम लोग हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में एब्जॉर्ब्ड हैं, और उनके हाथ में मोबाइल है, उनके हाथ में इंटरनेट है, उनके मन में सारी इंफॉर्मेशन है, पर उनका बेस में कृष्णा कॉन्शियस नहीं है। तो इस वजह से टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू मच ऑफ जिसे कहते हैं रिसोर्सेज है उनके पास, एंड टू मच ऑफ, और आने की वजह से वी हैव सीन के इवन द लेडीज आर गेटिंग इन्वॉल्व इन सच बिगर क्राइम्स। और ऐसे कंडीशंस में पहले भी हमेशा डिवोटीज के ऊपर तो प्रेशर रहता ही है फॉर गुड बिहेवियर, कि कितने भी प्रोवोकिंग सिचुएशंस हो, आपने देखा ही होगा आसपास के जो नॉन डिवोटीज हैं, या जो फैमिली मेंबर्स कृष्णा कॉन्शियस नहीं भी फॉलो करते, तो भी वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहे अभी इनिशियल डिवोटीज हैं, हम लोग सब कनिष्ठा डिवोटीज हैं, तब भी हम लोगों पे प्रेशर रहता है कि डिवोटीज तो अच्छा बिहेवियर प्रेजेंट करेंगे ही करेंगे, और प्रोवोकिंग सिचुएशंस में भी वो कभी भी अपनी लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमारे पास ऊपर ज्यादा प्रेशर आ जाता है ऐसी कंडीशंस में, कि हम लोग अपना इक्विलिब्रियम, अपना प्रेजेंटेशन, अपना बिहेवियर बहुत अच्छा रखें, और हमेशा ये दिखाएं कि कैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस ने हमें चेंज किया है, और हम लोग अपनी पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमें उसी लेंस के थ्रू ही देखेंगे कि हम लोग किसी एक इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियस के ही मेंबर्स हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसीलिए कोई भी चैप्टर चैतन्य चरितामृत का शुरू करने से पहले हमेशा ये टिप्स करते हैं कि कैसे हम अपने आप को बेटर कर पाएं, कैसे हम लोगों में प्रेम फैला पाए, कैसे हम सबको ये बता पाए कि हम प्रेम पुरुषोत्तम के फॉलोअर्स हैं, जो प्रेम को बांटने के लिए आए हैं। तो प्यार बांटते चलो, स्प्रेडिंग द लव। इसमें जो इम्पोर्टेंट टिप है वो आज दो टिप है, क्योंकि ये नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम, और हम लोग बहुत
सालों से यही टिप्स सुनते आए हैं। पर क्योंकि जितनी बार हम सुनेंगे उतनी बार वो हमारे माइंड में, कॉन्शियसनेस में जाए और हम उसको अपने बिहेवियर में उतार पाए, इसीलिए इसको बार बार रिपीट करना इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल योर टंग। और डॉक्टर निताई सेवनी माता जी ने पंजाई बाग में ही चल लिया था ऑनलाइन, और तो वो आप देख सकते हो, ऑनलाइन भी है अवेलेबल। जीवा पर विजय तो जीवन पर राज। और हमें भगवत गीता में बताया भी हुआ है कि वाणी की तपस्या क्या है। ये हम बहुत बार सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वाणी वाचो वेगम, ऐसा वेग आता है कि हमें नहीं पता लगता कि कब हमारे जीवा से वो वर्ड्स निकल गए। और क्योंकि वो तीर की तरह है, एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते। पर ये बताया गया है कि टंग हैज नो बोन्स, बट इट कैन डिस्ट्रॉय मेनी बोन्स। इट कैन बिल्कुल बहुत लोगों के हृदय को बहुत ज्यादा हर्ट कर सकते हैं हम लोग। और चाहे हम लोगों ने किसी गेस्ट के साथ या किसी भी फ्रेंड के साथ कितना ही अच्छा बिहेवियर क्यों ना किया हो, उनको अच्छे से अच्छा हमने ग्रीट किया हो, उनको बहुत ही अच्छा प्रसाद बना के खिलाया हो, उनको एक्सपेंसिव गिफ्ट दिए हो, उनके रहने के लिए उनके लग्जरीज बहुत सारी प्रोवाइड करी हो, पर हमारा एक कटु शब्द, एक बैड वर्ड जो है उस पूरे करे कराए के ऊपर पानी डाल सकता है। और अगर हम अपने पास में भी जाएं तो हम ये देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं कि ये सिचुएशन क्यों खराब हुई थी, क्यों ऐसे फाइटिंग हुई, या क्यों ऐसा हमारे बीच में रिलेशंस खराब हुए। तो हमेशा देखेंगे कि क्योंकि हमारा मर्यादा हमने ब्रेक करी, वो मर्यादा पहले थॉट्स में आई, थॉट्स के बाद जीवा में आई, और कहीं किसी केस में ज्यादा हालत बिगड़ जाए तब वो आता है एक्शंस में भी। तो ये तो कलयुग का बहुत ही अच्छा बेनिफिट है कि हमने मन से करे हुए अपराध का पाप नहीं लगता, पर जीवा से करा हुआ अपराध तो बहुत बड़ा हो जाता है, और हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस उसी टाइम इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। कहा जाता है कि अगर हम एक बार गुस्सा करते हैं तो पूरे महीने का जो हमारा भजन होता है उसका पुण्य चला जाता है। और हमने फील भी किया है, इजंट इट? आप लोगों को क्या लगता है कि सच है कि मैं एग्जैजरेट कर रही हूँ? सच है माता। और हमारी अपनी डीलिंग्स में, आसपास की डीलिंग्स में, चाहे हम अपने बच्चों से कर रहे हैं, मेड से कर रहे हैं, आसपास के लोगों से ही, अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर सिस्टर से, अपने बच्चों से, अपने हस्बैंड से नॉर्मली बात करते हुए भी कोई अपशब्द निकल जाते हैं, तो इतना सेंसिटिव है हमारा कृष्णा कॉन्शियसनेस कि जो हम देख रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी कॉन्शियसनेस पे इंस्टेंटली जाता है। तो ये कुछ कोट्स पढ़ेंगे, पढ़ो माता जी। Hare Krishna. You might think you are a very religious person, but if your tongue is out of control, you are fooling yourself. Your careless talk makes your offerings to God worthless. यस, तो जितना Control, हम, यस सॉरी, आई एम सॉरी, आप पढ़िए। यस। कोई बात नहीं। Control and tame your tongue. Watch what you say. You may not be able to take it back. यस, तो ये बहुत ही अच्छी पिक्चर मुझे लगी जहां पर हमें बताया गया, क्योंकि हम अब मेच्योर डिवोटीज होने चाहिए। इस टाइम पर हमारा जो है मिडिल एज क्रॉस कर चुके हैं हम लोग, सीनियर डिवोटीज के टैग लग चुका है। वैसे तो बने नहीं है हम लोग सब, मेरे मेरे से पूछे तो ऐसे लगता है कि अभी अभी एंट्री करी है। प्ले स्कूल में जैसे बच्चा रो रो के जाता है स्कूल में, तो वैसे ही हमारी हालत है, मेरी हालत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ऐसे चेंज कर पाए। और जितने भी महाराज है वो यही कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कृष्णा कॉन्शियस में मेच्योर होना, और आप चाहते हो कि आपका टंग पे, जीवा पे हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र टिके, और हम भजन को खा पाए, उसको पचा पाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो केयरलेस और यूजलेस टॉक्स हैं उसको बंद करके सिर्फ नाप तोल के बोलो, जिसे कहते हैं ना, तोल मोल के बोल, कि अगर वो रिलेटेड है कृष्णा कॉन्शियसनेस से तो बोलो, अदरवाइज नहीं बोलो। पर आप ये बोलोगे कि अब तो अब सारे दिन में घर में बात करते हैं, तो ऐसे तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कृष्णा के बारे में तो सिर्फ डिवोटीज ही बात करते हैं। तो यस, यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जो बाकी लोगों से भी बात कर रहे हैं
तो आप देखेंगे कितनी बार हम लोग फालतू ही बोल रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम होमली अफेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, या बच्चों के फ्यूचर या जॉब या मैरिज, किसी के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है, तो अगर हम नहीं भी बोलते तो भी उसमें, उस डिस्कशन में हम सिर्फ हाँ या ना या सर हिला के अपनी प्रेजेंस को फील भी करा देते हैं, तो भी हमारा बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आप इस बात को जब मौन रखेंगे व्रत, तब आप ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अब निर्जला एकादशी के दिन आप देखिए कि हम लोग फास्टिंग फ्रॉम फूड करते हैं, और इसके अलावा हम लोग सारा दिन नाम जप करते हैं। तो आप देखेंगे कि कितनी बार कितने डिस्कशंस भी होते हैं तो हम लोग इसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आज हम बोलेंगे तो हमारी टंग सूखेगी और ज्यादा। इजंट इट? हमें अपने राउंड जो भी हमने करे हैं पूरी रात दिन उसको चैंट करना है। इजंट इट? सबको एक्सपीरियंस हुआ कि हम 90% यूजलेस टॉक्स करते हैं। यस माता जी। चलिए नेक्स्ट, सुरेखा माता जी पढ़िए दोनों कोटेशंस। पढ़ेंगे सुरेखा माता जी? यस माता जी नूपुर? पढ़ रही हूँ। यही माता जी जो स्क्रीन पे आ रहा, सम पीपल डिग देयर ग्रेव्स, यही है ना? हाँ जी पढ़िए। थोड़ी मैं हाईलाइट कर रही हूँ। सम पीपल डिग देयर ग्रेव्स डीपर एंड डीपर with their mouths. They might not release it, but it their mouths that really killing them. Control your tongue and your control your life. यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कई बार हम लोग पुरानी चीजों को, उसको बार बार जो है, जो जिसे कहते हैं ना कि जो गिरे हुए जो जिनको हमने मुर्दों को दबाया हुआ है, उनको हमें दोबारा जगाना नहीं चाहिए। हिंदी में ऐसा बोला जाता है कि जो पुरानी बातें हो गई हैं पास की, उनको दोबारा गड़े मुर्दे रिपीट को मत नहीं उखाड़ना करिए। चाहिए, ऐसे बोलते गड़े हैं गड़े मुर्दे क्यों मुर्दों को उखाड़े? उखाड़ रहे हैं। यस यस, थैंक यू गड़े सो मुर्दे मच। क्यों गड़े उखाड़े? मुर्दे नहीं उखाड़ने हैं हमें। हमें सिर्फ हम्म। अपना, जिसे कहते हैं जुलीनेस भक्ति वेदांत रुक्मणी कृष्ण महाराज कहते हैं कि डू द नीडफुल, अपनी ड्यूटी करिए, और उसके बाद फालतू मत बोलिए। अपने भजन, अपने जीवा पे हमेशा नाम रखिए, क्योंकि नाम ही जीवन है। जितनी वेल्थ हम इकट्ठी कर लेंगे नाम की, और आजकल तो बहुत अच्छा हो गया है कि ये काउंटर्स आ गए हैं, आप सारा दिन भजन कर सकते हैं। हो सकता है कि माला पे आप लोग 24, 25, 26, 32, 64 राउंड्स करते हो, पर इस पे आप पता नहीं कितनी मालाएं कर सकते हैं, क्योंकि बीच बीच में अभी हमें बहुत टाइम मिलता है। आप पढ़ोगे नेक्स्ट कोटेशन पढ़िएगा सुरेखा माता जी? योर माउथ कैन। Yes, Mataji, was can yes, yeah. Your mouth, your mouth can block your blessings. Learn, learn to pause before you speak. Not everything need a reaction. Silence hold more power than pride. यस, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी देखेंगे कि हमारे महाराज लोग वगैरह, कितने लोग उनके आसपास घेरे रहते हैं और कितना उनको प्रोवोक करते हैं। कभी कुछ पूछते हैं, कई बार बहुत सिली चीजें पूछते हैं, पर वो लोग बहुत अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके हमेशा उनकी माला में हाथ रहता है। और मैंने बहुत सारे महाराज को ऑब्जर्व करती हूँ मैं कि हर चीज का रिएक्शन देना जरूरी नहीं है। हम लोग उसको हूं करके, यस नो करके भी खत्म कर सकते हैं, क्योंकि साइलेंस जो है, जिसे कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। आप अपना काम से बताइए, लेकिन ज्यादा बोल बोल के उसको टाइम वेस्ट मत करिए। ये टंग यूटिलाइज करनी है हमें भगवान का नाम और भगवान की कथा करने में, इसको बाकी चीजों में वेस्ट मत करिए। ठीक है, चलिए तो हम आगे चलेंगे हम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर है कि पूरा महाभारत भी इसलिए ही हुआ बिकॉज द्रौपदी कुड नॉट कंट्रोल हर टंग। और हम देखते हैं कि महाभारत में ही कुंती की स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुतियां कितनी अच्छी हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपना जो है टंग अगर फालतू यूज करते हैं तो उसका इफेक्ट, उसका कॉन्सिक्वेंस, आप कभी भी किसी भी फाइट पे देख लीजिए, वो हम पे नहीं बल्कि पूरे परिवार पे या पूरे संप्रदाय में या पूरे समुदाय को फर्क पड़ता है। तो इसीलिए जितना हो सके उतना कम बोलिए। और जितना हम मेच्योर डिवोटी तभी कहलाएंगे जब हम एक एक क्षण, जिसे कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम,
कि एक सेकंड का भी हमें इम्पोर्टेंस बताओ कि हमें इसको नहीं वेस्ट करना। और बहुत समय बोलने में और फोन पे जाता है, राइट। तो अभी समझना चाहिए कि ये नहीं यूज करना, इसको हम 1 मिनट में हम अलार्म लगा सकते हैं कि हर 5 मिनट में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हाँ, या हर 5 मिनट बाद या हर 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद हम भगवान के लिए कोई अष्टकम, कोई वैष्णव पदावली से कोई भजन कुछ ना कुछ बोलेंगे। आप देखेंगे कि विदाउट कार्तिक मास या विदाउट पुरुषोत्तम मास भी आपने कम से कम भगवान के लिए आज 2 भजन गा लिए, 2 अष्टकम गा लिए, उनको याद कर लिया। तो उसको यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि जैसे बताया गया है वाणी की तपस्या में मधुर बोलिए, दूसरों को एग्रेवेटिंग वर्ड्स नहीं बोलिए, और वैदिक मंत्रास को रिसाइट करिए। तो सिर्फ हमें शास्त्रों को पढ़ने से नहीं होगा, बार बार मंत्रों को रिसाइट करने से हमारा कॉन्शियसनेस बहुत कृष्णा कॉन्शियस रहती है। तो कभी भी हम कोई भी अष्टकम या कोई भी वैष्णव पदावली का भजन भी, अगर उसका 1 पैराग्राफ भी हम रिपीट करते रहेंगे 4 दिन तक, तो हमें वो पक्का याद हो जाएगा। और फिर हम वो भगवान के सामने गाने लगेंगे और पूरा दिन वो माइंड में कृष्णा कॉन्शियसनेस का वो भजन चलता जाएगा। ठीक है, आप सबका भी ये रियलाइजेशन होगा, आप लोगों ने पुरुषोत्तम मास में किया। अब नेक्स्ट जो हमारी कोटेशन वो है प्रेयर्स मेक अस हम्बल। तो हम लोग हमेशा से ही बोलते आए हैं प्रेयर्स आर द विटामिन फॉर द सोल। और क्योंकि प्रेयर्स जो होता है वो भगवान से हमें कनेक्शन करता है। आप देखिए कि अगर कोई न्यूली वेड कपल भी है, सॉरी, जो जिनके नई शादी होने वाली है, तो वो भी अगर चाहते हैं एक दूसरे को जानना, तो बहुत घंटों घंटों फोन पे बात करते हैं। तो हमें भगवान से संबंध बनाना है, तो भगवान से अकेले में बात करने के लिए हमें एक्साइटेड रहना चाहिए। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, तो चैंटिंग डेली हमारी एक बातचीत है भगवान से, जहां पर हम भगवान को हर बार हर मंत्र में बोल रहे हैं कि प्लीज इंगेज मी ओ राधा रानी, ओ कृष्णा, ओ माय फ्रेंड, प्लीज एक्सेप्ट मी। मैं बहुत पापी हूँ, मैं बहुत सिंफुल हूँ, मैं विषयी हूँ, मैं कामी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं मेरे से जैसा नीच कोई नहीं है। मैं बहुत ही गंदा व्यवहार किया, मैंने बहुत सारी गलतियां की, पर अब मैं आपकी शरण में लेती हूँ, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ, आप प्लीज मुझे एक्सेप्ट करिए, प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाइए, मुझे अपने भक्तों का संग दीजिए, मुझे उनकी सेवा में लगाइए। तो जैसे हमारा चैंटिंग एक प्रेयर है, उसी तरह हमें सारा दिन प्रेयरफुल मूड में रहना चाहिए। वो तभी होगा जब हम अपने आप या तो अपनी प्रेयर्स बोलते हैं या अपनी आचार्यों की प्रेयर्स को रिपीट करते हैं। वो दोनों हो सकता है, क्योंकि भगवान के लिए तो कोई लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भगवान को चाहिए कि संस्कृत की प्रेयर्स होनी चाहिए, प्रॉपर भ्रमर गीत जो गोपियों ने गाया वही होना चाहिए, या जैसे भीष्म पितामह की स्तुतियां हैं वो एग्जैक्ट वर्ड्स वही होना चाहिए, नहीं। भगवान चाहते हैं कि हम कोई भी जो हमें सबसे प्रिय लगे, जो हम चाहते हैं कि भगवान को हम निवेदन करना, याचना करना, सबसे पहले उनको थैंक यू करना कि आपने कितनी सारी ब्लेसिंग्स मुझे दी हैं। और तो आप देखेंगे कि आपका फेथ कितना बढ़ता जा रहा है। तो आज भी मैं सुन रही थी डॉक्टर निताई सेविनी माता जी यही बोल रही थी कि प्रार्थना में कितनी शक्ति है। वो कह रही थी कि हम लोग सब सब्जी उबाल बॉईल करते हैं, दाल बॉईल करते हैं, तो प्रेयर एक तड़के की तरह है। जैसे बॉइल्ड दाल अगर मैं आपको रोज दे दूं खाने के लिए, तो आप लोग कितना इरिटेट हो जाओगे कि इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, कोई नमक नहीं है, कोई फ्लेवर नहीं है। वही अगर उसमें देसी घी का बढ़िया अच्छा सा हम अच्छा भिंडी के साथ ना बंद बंद कर दीजिए आवाज प्लीज। तो अगर हम उसी में वही हम तड़का लगा दें अच्छा, उसमें हम जीरे का, देसी घी का, हींग का, कड़ी पत्ते का, टमाटर का, मसालों का फ्लेवर लगा दे, तो कितनी सुंदर हो जाती है दाल, कितनी टेस्टी हो जाती है ऑफर करने के बाद वही दाल प्रसाद। तो उसी तरह जो प्रेयर है वो डिलाइट करती है गॉड के ईयर को, इट मेल्ट हिज हार्ट। और प्रेयर से हमारा फेथ बहुत स्ट्रेंथन होता है। आप देखेंगे कि जब आप रोज प्रेयर करते हैं तो कैसी भी सिचुएशन आएगी, भगवान ने आपको अच्छी, प्रतिकूल या अनुकूल, कैसे भी सिचुएशन में रखा है, आप फील करेंगे कि भगवान ने आपको गोदी में ही उठाया हुआ है। और धीरे धीरे जो हम सबका जो रहता है कि जो हमारा एम है कि समभाव रखना,
दुख में सुख में, वो धीरे धीरे हमारे नेचर में आता जा रहा है, क्योंकि हम जैसे भी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो उसी सिचुएशन में जाते जा रहे हैं। और हम लोग कंप्लेन नहीं कर रहे जैसे पहले करा करते थे, धीरे धीरे हम लोग उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। सो ही हु नील्स द मोस्ट स्टैंड्स द बेस्ट। और कभी भी टाइम स्पेंट इन प्रेयर इज नॉट वेस्टेड। वो भगवान से आपका कनेक्शन बढ़ रहा है, भगवान से आप बात कर रहे हैं, उससे बहुत शक्ति मिलती है आपको। आपको हमेशा लगेगा कि भगवान आपके साथ हमेशा खड़े हैं। चलिए पढ़िए वंदना माता जी। Hare Krishna. Prayer is the passport to spiritual power. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. यस, तो हम सबके सामने डीटीज, हमारे सबके घरों में डीटीज हैं, तो डीटीज से बातें करिए, उनसे प्रे करिए। और भी जैसे हमेशा वंदना माता जी भी बोलती हैं कि द डक विच क्वैक्स द मोस्ट गेट्स द मैक्सिमम फूड। कि जैसे प्रभुपाद ने भी कहा कि जो डक बहुत ज्यादा क्वैक करती है, मैं उसी को अपनी अटेंशन देता हूँ, उसी को सबसे ज्यादा खाना खिलाता हूँ। तो इसी तरह भगवान को हमारी सारी नीड्स, वांट्स, डिजायर्स सब कुछ पता है। लेकिन अगर हम अपनी स्पिरिचुअल डिजायर्स या भगवान से कोई भी बात एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो उससे भगवान जो है भी उसको इग्नोर करेंगे। पर अगर हम चाहते हैं कि भगवान हमें अटेंशन दे, तो उसको दोबारा रिपीट करना बार बार भगवान के सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़िए गुड कोट्स। Prayer is the key that unlocks all the storehouses of God's infinite grace and power. More of the heart than of the tongue. Sorry, prayer requires more of the heart than of the tongue. यस, It तो is ये true that it हाँ, is पढ़िए। true that a prayer that comes from the heart can move mountains. It increases your faith and brings you closer to God. तो प्रेयर कैन मूव माउंटेन्स, ये हमने हमेशा देखा भी है, पहले भी बहुत बार डिस्कस किया है। कि हम लोगों ने देखा भी है कि हमारी क्लास में भी जब भी कोई बीमार हुआ, कोई डिवोटी या हमारे महाराज या गुरु महाराज, या ऑल ओवर द वर्ल्ड भी, जैसे आजकल इजुलनेस जय पताका महाराज बीमार हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड जब उनके लिए सब डिवोटीज मिलकर प्रे करते हैं, तो भगवान के लिए वो डिवोटी और ज्यादा स्पेशल हो जाता है, क्योंकि सब डिवोटीज मिल के लिए उनके लिए प्रे कर रहे हैं। तो भगवान भी जो है और ज्यादा कृपा करते हैं, अपना प्लान ऑफ एक्शन भी चेंज कर लेते हैं, अगर डिवोटीज उनके सामने एक रिक्वेस्ट रखते हैं तो। और इसमें कोई भी टंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान हमारे हृदय की बात को सुन सकते हैं, हमारे हृदय में ही बैठे हुए हैं। तो हमें जो है इसमें ये भी जरूरत नहीं है कि हम बोल बोल के ही सुनाएं भगवान को। हम जब हार्ट से प्रे करते हैं तो भगवान उसको सुनते हैं। चलिए, तो ये दो हमारी टिप थी कल आज की। एक तो सबसे पहला कि कंट्रोल योर टंग, जीवा पर विजय तो जीवन पर राज। और दूसरा, प्रेयर्स मेक अस हम्बल। हम्बल कैसे बनाती हैं? क्योंकि हमें पता लग जाता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम कंट्रोलर। हमारा जितना अहंकार जो भक्ति में सबसे ज्यादा बाधक होता है, वो कम होने लगता है, क्योंकि हमें पता है कि हम गिड़गिड़ा रहे हैं, भगवान से मांग रहे हैं, हाथ आगे करके मांग रहे हैं, यानी कि हमारा अहंकार नीचे हो रहा है। हमें पता है कि भगवान भगवान ही मेंटेनर है, डिस्ट्रॉयर है। और अगर भगवान की इच्छा होगी तो हमें मिलेगा, नहीं इच्छा हुई तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम भगवान की सर्वशक्तिमान समझते हुए, और अपने आप को बिल्कुल ही मीक और बिल्कुल ही डिपेंडेंट समझते हुए भगवान को प्रेयरफुल मूड में जब पुकारते हैं, तो हमारा अहंकार कम होता है और हम विनम्र बनते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी हम चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सबको जैसे एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रणाम करते हैं और चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि उनकी कृपा से ही कोई उनकी लीलाओं को डिस्क्राइब करता है। और फिर वो जयकारा लगाते हैं गौरचंद्र और उनके सभी चंद्र के समान डिवोटीज को। और फिर वो बताते हैं कि कैसे सूत्र रूप मतलब फ्लो चार्ट के रूप में, कि आदि लीला में भगवान ने संकीर्तन स्प्रेड किया, और उनको डिवाइड किया जाता है बाल्य, पौगंड, कैशोर और यौवन लीला में। और जो भगवान की बाकी शेष लीला है,
उसको मध्य लीला और अंत्य लीला में डिवाइड किया जाता है। और जो भी भगवान की लीलाएं हैं वो उन्होंने नोट्स कैसे बनाए, उनका नोट्स का बेसिस था स्वरूप दामोदर और मुरारी गुप्त के कर्चों से। और भगवान की लीलाएं अनंत है। इसके बाद उन्होंने बताया कि भगवान के प्राकट्य से पहले भगवान के जितने भी सीनियर डिवोटीज थे, जैसे जगन्नाथ मिश्र, सची माता, उनके पेरेंट्स, वो अपीयर हुए, नित्यानंद प्रभु हुए, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त, मुकुंद, और बहुत सारी अनलिमिटेड लिस्ट है। तो वो सब अलग अलग स्थानों में प्रकट हुए। और फिर वो बताते हैं कि कैसे शिलाद्वैत आचार्य ने भगवान को हुंकार लगा के प्रकट करवाया, उनको एडवेंट कराया उनका। और उन्होंने जो है तुलसी दल और गंगा जल से अपने सालिग्राम की शिला की वर्शिप करके भगवान का आह्वान कराया। और सारी कंडीशन जो नवद्वीप की थी बिफोर द एडवेंट ऑफ निमाई, वो सारी हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में डिस्कस। जिन लोगों का रह गया हो तो आप वो क्लास एक बार दोबारा सुन सकते हैं। और इससे पहले जो है जगन्नाथ मिश्र और सची माता की एक के बाद एक 8 डॉटर्स हुई, और बर्थ होते ही उनकी डेथ हो जाती थी। और फिर उसके बाद विश्व रूप का प्रकट्य होता है, जो नन अदर देन बलराम जी हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु सबसे पहले जगन्नाथ मिश्र के हार्ट में, फिर उनके हार्ट से सची माता के हार्ट में और उनके वूम में प्रकट होते हैं। और 13 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद लूनर एक्लिप्स वाले दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जब सब जगह नाम संकीर्तन हो रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही शुभ प्राकट्य होता है। और चारों तरफ शुभता होती है, चारों तरफ जुबिलेशन होता है। और जगन्नाथ मिश्र जो है नंद उत्सव की तरह ही सबको दान करेंगे, सारे रिचुअल्स करेंगे, जात कर्म सेरेमनी करेंगे। और अलग अलग डेमीगॉड्स जो हैं इन अलग अलग ब्राह्मण के वेश में आकर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर बहुत सारे अलग अलग उनकी वर्शिप करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और वहां पर जो है अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर भी संकीर्तन करते हैं, चंद्रशेखर आचार्य, शेखर आचार्य और अलग अलग डिवोटीज स्नान करते हैं, श्रीवास ठाकुर गंगा में हरे स्नान कृष्णा करते हैं। माता जी, सॉरी टू इंटरप्ट माता जी, आई हैव सम गेस्ट्स टू अटेंड, तो मैं 15-20 मिनट्स थोड़ा इंटरेक्ट नहीं कर पाऊंगी। आई एम सो सॉरी, अच्छा, आई हैव टू ओके अटेंड ओके देम। ओके ओके, नो हरे प्रॉब्लम, कृष्णा। नो प्रॉब्लम, ओके। और फिर जो है सीता रानी ठाकुरानी आती है, अद्वैताचार्य की भार्या, और वो बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आती हैं और बच्चे का नाम रखती हैं निमाई। तो वो हम देखेंगे डिटेल में आज। और कैसे नीलांबर चक्रवर्ती बाद में नेक्स्ट चैप्टर में उनका नाम करेंगे विशांबर। ठीक है, तो पहले हम इस चैप्टर को जो लास्ट हमारे बच गए थे वो करते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो सब डिवोटीज बहुत प्रसन्न हुए, सब जगह जो है सब में प्रसन्नता छा गई। देयर वाज जुबिलेशन, कीर्तन था अद्वैताचार्य के घर में। तो ये एक छोटा सा वीडियो है, इससे हमें थोड़ा सा एक ग्लिम्स मिलेगा कि भगवान का प्रकट्य हुआ जब चंद्र ग्रहण के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, तो कैसा समा बंधा। ठीक है, तो एक ये छोटा सा रील देखते हैं। आप मुझे बताना आवाज आ रही है कि नहीं, नूपुर? ठीक है, आप बताना। Lord Krishna appeared as Gauranga Mahaprabhu with mood of Radharani to teach devotion to all. गौरांग महाप्रभु की जय। चलिए एक और वीडियो है, देखिए फटाफट। इतिहास के पन्ने कहते हैं 1486 में बंगाल के नवद्वीप में एक बालक का जन्म हुआ।
लेकिन भक्ति के ग्रंथ कहते हैं उस रात भगवान ने खुद एक भक्त के रूप में अवतार लिया। क्या यह सिर्फ एक जन्म था या एक क्रांति की शुरुआत? तो चलो शुरू करें आज निमाई की कहानी। फाल्गुन पूर्णिमा, फरवरी 1486, स्थान नवद्वीप, बंगाल। शिक्षा और धर्म का केंद्र। पिता जगन्नाथ मिश्रा, माता शाची देवी। और उस रात जब चंद्र ग्रहण लगा था, परंपरा के अनुसार लोग पाप से मुक्ति के लिए भगवान का नाम ले रहे थे और इसी ध्वनि के बीच एक बालक जन्म लेता है। चलिए, गौरांग महाप्रभु की जय। तो बहुत ही सुंदर बताया है। जैसे मैं बता रही थी आपको कि जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं तो सब डिवोटीज बहुत ही खुश होते हैं, डांसिंग, चैंटिंग एंड गिविंग चैरिटी। और अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर बहुत जोर के कीर्तन करते हैं अद्वैत आचार्य के घर पे। और कोई बता नहीं पाता कि ये सब क्यों इतना तेज नृत्य कर रहे हैं, इतना जोर जोर के नृत्य करते हैं। और वो गंगा में स्नान करने भी जाते हैं और अद्वैत आचार्य वहां पर बहुत सारी मानसिक रूप में बहुत सारी दान करते हैं। तो हरिदास ठाकुर समझ जाते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ कारण है अद्वैत आचार्य का ऐसा करने की वजह से। और श्रीवास ठाकुर और चंद्रशेखर आचार्य क्या करते हैं, देवर, वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। और वो भी गंगा में स्नान करते हैं, डांस करते हैं और चैरिटी दान करते हैं मेंटली। क्योंकि ये तो आपको सबको पता है कि दान जो है एक्लिप्स के टाइम, चंद्र ग्रहण के टाइम या सूर्य ग्रहण के टाइम सब लोग दान करके बिलीव करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चैतन्य भागवत है मेरे सामने। और चैतन्य भागवत में बताया गया है, श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, नित्यानंद जन्म मागी शुक्ल त्रयोदशी गौर चंद्र प्रकाश फाल्गुन पूर्णमासी। कि नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए थे माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी के दिन, और गौर चंद्र प्रकट हुए हैं फाल्गुन की पूर्णमासी के दिन, फुल मून के दिन। तो ये दोनों दिन इतने ऑस्पिशियस हैं कि यहाँ पे सारे फेवरेबल प्लानिटरी कंजक्शन से, और जो भी ये 2 दिन का फास्टिंग एब्जॉर्ब करता है उसको क्या होता है, एक तो भगवान कृष्ण की भक्ति मिलती है और दूसरा उसका सारा अज्ञान खत्म हो जाता है। और जो भी जिसने इस चैप्टर का भी कृष्णदास कविराज भी देते हैं हमें कि उनको चैतन्य महाप्रभु के चरणों की भक्ति मिलेगी। और वो ये कहते हैं कि जो भी भगवान गौरांग महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में सुनता है, ये पूरा कथा सुनता है, तो सबसे पहले तो उसको कोई दुख नहीं होगा। और चाहे वो मरने के समय हो या पूरे जीवन में हो, वो हमेशा कोई भी दुख को फील नहीं करेगा। गौरचंद्र आविर्भाव सुनी ये जने, कबू दुख नाही तार जन्मे वा मरने। Whoever hears about the appearance of Lord Gaurchandra will never feel distress either during this life or at the time of death। ठीक है, चलिए अब हम कुछ वर्सेस पढ़ेंगे। सुनीता माता जी हैं हमारे साथ वर्सेस रीड करने के लिए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता जी, आपका क्लियर वॉइस स्वागत है। मेरे? हाँ हाँ, आप पढ़िए, बस पढ़िए। शिला प्रपात। सही काले निजन उठाइए दे तराए, गीता करे आनंदित मने। हरिदास लैया संगे ओंकार कीर्तन रंगे, कहने नाचे कहे नाही जाने। धन्यवाद। उस समय श्री अवधेत आचार्य प्रभु अपने शांतिपुर के घर में प्रसन्न मुद्रा में नाच रहे थे। वे हरिदास ठाकुर को अपने साथ लेकर नाच रहे थे और ऊंचे स्वर में हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, किंतु वे क्यों नाच रहे थे यह कोई नहीं समझ सका। देखी ऊपर आग हासी, शीघ्र गंगा घाटे आसी, आनंदे करीले गंगा स्नान।
पाया ऊपर आग छले अपना रे मनोबले ब्राह्मण रे दिल नाना दान। चंद्र ग्रहण को देखते तथा हंसते हुए अवधेत आचार्य तथा हरिदास ठाकुर दोनों तुरंत गंगा के तट पर गए और परम हर्ष के साथ उन्होंने गंगा स्नान किया। चंद्र ग्रहण के अवसर का लाभ उठाते हुए अवधेत आचार्य ने अपनी मानसिक शक्ति के द्वारा ब्राह्मणों को तरह तरह के दान दिए। जगदानंदमय देखी मन से विस्मय ठोरे ठारे कहे हरिदास तुम्हारे चन रंग मोर मन परसन देखे किचु कार्य अच्छे पास। जब हरिदास ने देखा कि सारा संसार हर्षित है तो उन्होंने विस्मित मन से अद्वैत आचार्य से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कह ही दिया, आपका नाचना और दान वितरित करना मुझे बहुत हर्षित कर रहा है। मैं समझ सकता हूँ कि इन क्रियाओं के पीछे अवश्य ही कोई विशेष प्रयोजन है। आचार्य रतन श्रीवास है लमाने मुख सुखो हलास याई स्नान केले गंगा जले आनंदे बिहिल मन करे हरि संकीर्तन नाना दान केल मानो भले। आचार्य रतन चंद्रशेखर तथा श्रीवास ठाकुर उल्लास से अभिभूत हो गए और वे तुरंत नदी के तट पर गए और गंगा जल में स्नान करने लगे। उनके मन आनंद से पूर्ण थे। उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और मनोबल द्वारा दान दिया। एहि मत भक्ति तति यारे जहि देश स्थिति नाचे करे संकीर्तन आनंद विहिल मन दान करे ग्रहण चले। इस तरह से सारे भक्त जो जहां भी जिस नगर तथा जिस देश में थे सबको सब चंद्र ग्रहण के बहाने नाचने लगे, संकीर्तन करने लगे और मनोबल द्वारा दान देने लगे। उन सब के मन प्रसन्नता के मारे विहल थे। चलिए, तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करा गया है चैतन्य भागवत में भी, चंद्र और चैतन्य चरितामृत में भी, कि जैसे ही भगवान का प्रकट्य हुआ, हालांकि चंद्र ग्रहण था तब भी पूरे वर्ल्ड में जो है शुभदा हो गई, सब जगह सब लोग प्रसन्नता छा गई और सबके इम्पोर्टेंट है कि भगवान ऐसा आनंद है। भी आनंद जी कृष्णा माता जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। वॉइस नहीं आ रही? एक मेरी वॉइस नहीं आ रही सबको? आ रही माता जी, अभी अब भी आ थोड़ी रही है देर में माता जी, करेंगे। बीच में बबलिंग कर गई थी, अब आ रही ब्रेक, हाँ ब्रेक हो रही थी थोड़ी सी माता जी, अब ठीक है। अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। चलिए दोबारा करते हैं फिर। तो जैसे मैं बता रही थी, हरे ये कृष्ण माता जी। भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, और जब भगवान स्वयं आनंद विग्रह प्रकट होते हैं तो सब जगह अपने आप प्रसन्नता छा जाती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो इवन जगन्नाथ मिश्र और सच्ची माता लोग नहीं देखे थे, क्योंकि उनके घर में पूरा मेला सा लग जाता है। जितने भी डेमी गॉड्स और जितने भी डेमी गॉडेसेस हैं, वो लोग सब अलग अलग ब्राह्मणों के वेश में ही, अलग अलग वेश में आकर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर बहुत सारी स्तुतियां करते हैं, बहुत सारी प्रेजेंटेशंस लेके आते हैं, गिफ्ट्स लेके आते हैं। और प्रोफेशनल डांसर्स, म्यूजिशियनर्स, ब्लेसर्स नवदीप में जो कभी भी दिखे नहीं थे, वो लोग भी आ गए थे और पूरा मेला लग गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो अपने आप चारों तरफ कितना सुंदर माहौल हो जाता है। ब्राह्मण men and women came with various presentations and offered blessings to God Hari. Celestial ladies Savitri, Gauri, Saraswati, Sachi, Rambha, Arundhati, dressed as wives of Brahmanas, came there with various gifts. Demigods Gandharvas, Siddhas, Charnas offered prayers, danced and sang. Professional dancers, musicians, and blessers in Navdeep dance. No one could understand what was going on, yet all were jubilant, especially Jagannath Mission. तो अभी हम ये लोग सारे वर्सेस पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो जात कर्म सेरेमनी होती है उसमें वो करी जाती है। चंद्रशेखर आचार्य, श्रीवास ठाकुर के बोथ केम टू जगन्नाथ मिश्र एंड परफॉर्म द बर्थ रिचुअल्स।
Jagannath Mishra gave variety of charity to brahmanas, singers, dancers and poor people. ठीक है, चलिए हम ये वर्सेस पढ़ते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये एक पिक्चर है एनिमेटेड, जहां पर आप देख सकते हो कि निमाई प्रकट हुए हैं और सारे डेमीगॉड्स जो हैं ब्राह्मणों का रूप लेकर अलग अलग उस टाइम पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। म्यूजिशियंस आ गए हैं, कोई कोई चवर ढुला रहा है, कोई उनको अलग अलग गिफ्ट्स लाके दे रहा है। और इसके बाद होता है सीता देवी का अराइवल। सीता देवी का जो अद्वैत आचार्य की वाइफ है, वो पेलिंक्विन में बैठ के आती हैं, क्योंकि सीता रानी ठाकुरानी शांतिपुर में रहते हैं उस टाइम पे उनका घर। तो वो पेलिंक्विन में बैठ के आती हैं, और क्योंकि वो पहले भी सची माता की बहुत क्लोज फ्रेंड होती हैं, गाइड होती हैं, मेंटर होती हैं, उनको पहले भी वो विश्व रूप को कैसे पालना है और वेरियस पेरेंटिंग टिप्स दिया करती थी। तो जैसे उनको पता चलता है कि जगन्नाथ मिश्र और सची माता के घर दूसरा पुत्र प्रकट हुआ है, तो वो बहुत सारे वैल्यूएबल प्रेजेंटेशंस लेके आती हैं, जैसे कि ऑर्नामेंट, क्लोथ्स, गोल्ड, सिल्वर, ईटेबल, auspicious articles like fresh grass, paddy, and sandalwood. She was astonished to see the newborn child Krishna with a different complexion and his beauty. With maternal affection, she blessed the child to live long, but being afraid of ghosts, she named him Nimai. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको दिख रहा था कि बिल्कुल साक्षात कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कि जो निमाई है वो कृष्ण है, लेकिन वो उनका रंग लेके नहीं आए, अकृष्ण है, वो गोरे हैं। इसीलिए वो कहती हैं कि वो नाम तो कुछ और सोचती हैं, लेकिन वो क्योंकि उनको पता होता है कि निमाई से पहले बहुत सारे बच्चों की डेथ हो चुकी है, और क्योंकि नीम के ट्री के नीचे पैदा हुए हैं, इसीलिए उनका नाम होना चाहिए निमाई। और यहाँ पर जो है गौरांग दर्शन प्रभु ये भी इस बात को लिखते हैं कि बिकॉज ऑफ द एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स ऑफ द नीम ट्री एंड बिकॉज लॉर्ड चैतन्य वॉज born beneath a neem tree, सीता रानी ठाकुरानी named him निमाई. It is also believed that inauspicious living creatures like Dakini and Sankhini cannot go near a neem tree, क्योंकि नीम ट्री के ऊपर कभी भी गोस्ट नहीं आते, कभी भी चुड़ैल वगैरह नहीं आती। तो इसलिए बच्चे की रक्षा हो जाए, तो नीम ट्री की वजह से उसका नाम, उनको नाम रख दिया निमाई। और ये लिखती हैं कि शी ऑनर्ड जगन्नाथ मिश्र एंड द चाइल्ड पेरेंट्स ऑनर्ड हर, क्योंकि सीतारानी ठाकुरानी बहुत रिस्पेक्टेबल थी, क्योंकि अद्वैत आचार्य वाज द फॉरमोस्ट वैष्णव इन नवद्वीप एट दैट टाइम, और वो बहुत उस टाइम पे रिच थे, बहुत उनका रिस्पेक्ट थी एज बीइंग द बेस्ट ऑफ द वैष्णव। तो उनकी वाइफ को जब पैलेंक्विन में बैठ के आती हैं, तो उनको बहुत सम्मान देते हैं जगन्नाथ मिश्र, और वो भी दोनों पेरेंट्स को बहुत सम्मान देती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है चैतन्य भागवत में यहाँ ये भी मेंशन है कि अदिति जो डेमी गॉड्स की मदर हैं, वो भी आती हैं, और वो जैसे मैं आपको नेक्स्ट ये पिक्चर दिखाती हूँ, ये अदिति माता की है। ये जो है सच, ये तो है सीतारानी ठाकुरानी की, कि वो बहुत सारे सर्वेंट्स के साथ पैलेंक्विन में बैठकर बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आ रही हैं और सच्ची माता को दे रही हैं। पर ये जो पिक्चर ये है, ये वाली और ये वाली, ये अदिति माता की है, कि अदिति माता जो है वो डेमीगॉड्स की मदर है, और वो अपने राइट हैंड से पैडी और ध्रुव ग्रास को निमाई के सर पर रखती हैं और ब्लेस करती हैं कि लिव अ लॉन्ग लाइफ। देव माता सव्य हाथे धन्य ध्रुव लइए, हासी देने प्रभु शीरे चिरायु बलिए, चीर काल पृथ्वी एते करा प्रकाश, अतएव चिरायु बलिए हाइले हास। She desired that the Lord would always remain on this earth planet. Therefore, she smiled as she blessed him with the words, "Live a long life." Although Mother Sachi saw the beautiful demigoddesses there, she was too shy to inquire about their identities. The demigoddesses took dust from the Sachi Devi's feet, and Sachi Devi became speechless out of joy. सोचिए कि उनकी अभी डिलीवरी हुई है, और वो इतने सारे ब्यूटीफुल लेडीज को देख रही हैं जिन्हें कभी देखा नहीं है, और वो उनकी चरण धूली ले जा रही हैं, और वो कुछ बोल नहीं पा रही। द हैप्पीनेस एक्सपीरियंस इन द हाउस ऑफ जगन्नाथ मिश्र कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड बाय आइदर लॉर्ड अनंत और द वेदास। चैतन्य जन्म यार फाल्गुन पूर्णिमा, ब्रह्मा आदि तीर्थे करे आराधन।
Lord Chaitanya appeared on the full moon night of the month of Falgun, a day thus worshipped by Brahma and others. परम पवित्र तिथि भक्ति स्वरूपिणी याही अवतीन हैला द्विजमणि. This day is the reservoir of devotional service and therefore most sanctified because the Supreme Lord, the best of the Brahmanas, appeared on this day. तो यही बताया गया है कि नित्यानंद भगवान की जो जन्म है शुक्ल माघ मास की शुक्ल त्रयोदशी और गौर चंद्र मास भगवान का प्रकट्य जो है फाल्गुन की पूर्णिमा, ये दोनों हमारे लिए गौड़िया वैष्णवों के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस डेज हैं और बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए. ठीक है, चलिए हम वर्सेस पढ़ते हैं. सुनीता माता जी पढ़िए. हरे कृष्ण. ना अवधेत्याचार्य भारत जगत पूजिता आर्या सा नाम तारे सीता ठकुरानी आचार आज्ञा पाया गैल उपहार लिया देखते बालक शिरोमणि. श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म के एक दिन बाद अवधेत्याचार्य की पत्नी सीता देवी, जो जगत भर के लिए पूज्य है, अपने पति से आज्ञा लेकर और अपने साथ तरह तरह की भेंटें और उपहार लेकर उस सर्वश्रेष्ठ बालक को देखने गई. स्वर नर कड़ी बाउली रजत मुंदरा पशुअली स्वर नर अंगद कंगन दौ होते दिव्या साख्य राजे तेरे बलवक सरवन मुर्दार नाना हार गण. मैं अपने साथ अनेक प्रकार के सोने के आभूषण लाई थी, जिनमें हाथ के कंगन, बाजूबंद, हार तथा पांव की पायल थी. यस, तो ये बहुत ही सुंदर देखती है जब हम देखते हैं कि निमाई वो स्टोलन किडनैप्ड बाय द टू थीव्स. जब दो चोर उनको पकड़ के ले जाते हैं, वो वाला पास टाइम आएगा. तो ये बहुत सारे जो ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स वो देती हैं सच्ची माता को, तो सच्ची माता ने उस दिन उन्हीं से उनको डेकोरेट किया हुआ था, जिसको देखकर चोर आकर्षित हो जाते हैं और उनको पकड़ के ले जाते हैं. Your video is stopped. बंद करिए. चलिए पढ़िए माता जी. यज्ञ नख हेम जड़ी कटिपट सुत डोरी हसत पदेर जता भारन चित्रवर्ण पट साड़ी मुनि होते पट पाड़ी स्वर्ण रोप्या मुद्रा बहुधन. उसमें सोने में जड़े बग नखे, रेशमी कमरबंद हाथों तथा पांव के आभूषण, सुंदर छपी रेशमी साड़ियां तथा रेशम की ही बनी बच्चे की पोशाक भी थे. साथ ही सोने तथा चांदी के सिक्कों समेत अन्य द्रव्य बालक को निछावर किए गए. दूरब धान्य गोरोचन हरिद्रा कुड़ कम चंदन मड़गल द्रव्य पात्र भरिया वस्त्र गुपत दोला चढ़ी संगेला जादासी चढ़ी वस्त्र लकार पोटारी भरिया. सीता टुकरानी पर्दे से ढकी पालकी में चढ़कर और दासियों के साथ लेकर जगन्नाथ मिश्र के घर आई. वह अपने साथ अनेक मंगल द्रव्य तथा दुर्ग दान गोरोचन हल्दी कुमकुम एवं चंदन लाई थी. यह सारी भेंटें एक बड़ी पिटारी में भरी हुई थी. भक्ष्य भोज उपहार संगे लैले बहु भार सची ग्रहे हेल उपनीत देखिया बालक ठाम साक्षात गोकुले कान वर्ण मात्र देखी विपरीत. जब सीता टुकरानी अपने साथ अनेक खाने की वस्तुएं, वस्त्र तथा अन्य उपहार लेकर सच्ची देवी के घर आई, तो वे नवजात शिशु को देखकर चकित हुई, क्योंकि उन्हें लगा कि ये शिशु साक्षात गोकुल के कृष्ण है, केवल रंग का अंतर है. स्वर अंगर सोनी मारन सुवर्ण प्रतिमा भान सर्व अंग सुलक्षा न मये बालके रे दिव्य ज्योति देख पाइले बहु प्रीति बसा लेते द्रबल हृदय. बालक के दिव्य शरीर के तेज शुभ लक्षणों से युक्त सुगठित अंगों तथा स्वर्ण जैसे स्वरूप को देखकर सीता टुकरानी अत्यधिक प्रसन्न थी और अपने मातु स्नेह के कारण उन्हें लग रहा था मानो उनका हृदय द्रवित हो उठा है. देखो उठते मिनट है ना. रूप धान्य दिल सुषे केले बहु आशीष चिरजीवी हयो दुई भाई
डाकिनी शंखिनी हेते शंखा उपजिल चिते डरे नाम थुइल निमाई। उन्होंने नवजात शिशु के सिर पर दुर्वा तथा धान्य रखकर आशीष दिया। दीर्घायु हो दीर्घायु हो, किंतु भूत प्रेत तथा डायनों से भयभीत होने के कारण उन्होंने बालक का नाम निमाई रख दिया। अरे निमाई प्रभु की जय। जय हरि बोल। चलिए। उत्तर माता स्नान दिने दिल बस्तर विभूषण उत्तर सहे मिसरे सम्मानी सची मिश्र पूजा लैया माने ते हरि सहैया घरे आइला सीता ठाकुरानी। जिस दिन माता तथा बालक ने स्नान किया और प्रस्तुति घर को छोड़ा, उस दिन सीता ठकुरानी ने उन्हें सभी तरह के गहने और वस्त्र दिए और जगन्नाथ मिश्रा को भी सम्मानित किया। तत्पश्चात सीता ठकुरानी भी माता सच्ची देवी और जगन्नाथ मिश्र द्वारा समादृत होकर अपने मन में इत्यादि प्रसन्न हुई और फिर अपने घर लौट आई। सीता रानी ठाकुरानी रानी की की जय। जय। चलिए, तो अभी हम नीलांबर चक्रवर्ती के एंट्रेंस देखेंगे जो सचिन माता के और हमारे निमाई के नाना हैं। और आप सब कोलाद्वीप में जब जाते ही हैं उनके परिक्रमा के टाइम, नवद्वीप मंडल परिक्रमा के, तो उनकी आज भी जो बहुत ही ब्यूटीफुल डीटी है राधा मदन गोपाल जी, तो बहुत ही सुंदर इनके दर्शन करते हैं और यहाँ पर भी होते हैं। तो अभी एक, तो नीलांबर चक्रवर्ती जो हैं वो और he saw different symptoms of a great personality in both the body and the birth movement of the child, क्योंकि वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर थे नवद्वीप के। और जैसे उस टाइम पे प्रथा थी कि जैसे बच्चे का बर्थ होता है तभी वहीं पे जन्म कुंडली बनाई जाती है। और जगन्नाथ मिश्र को जब वो बहुत सारी, इसमें तो नहीं बताया गया लेकिन चैतन्य भागवत में बताया गया है कि वो बहुत सारे कैलकुलेशंस करते हैं और बहुत सुंदर बताते हैं। Jagannath Mishra was overwhelmed with ecstasy upon hearing the child's glories। और इसलिए जब वो बहुत सारे अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स भी आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है नीलांबर चक्रवर्ती बताते हैं कि कैसे कैसे वो सारे वर्ल्ड को धारण करेगा। और वो बाकी बहुत उनका जो है विष्णु ही इनफैक्ट आए हैं एक रिलीजियस पर्पस के लिए, भगवान का प्रकट्य का अवतार हुआ है। और वो जान के मेंशन नहीं करते भगवान के सन्यास के बारे में, लेकिन वो वैसे कहते हैं कि ये बहुत बड़े मिशन की वजह से ये बच्चा प्रकट हुआ है। तो वो सुनकर जो है जगन्नाथ मिश्र बहुत खुश होते हैं। लेकिन नीलांबर चक्रवर्ती देख लेते हैं कि ये जो है कोई स्पेशल पर्सनालिटी है। और वो डिफरेंट पर्सनालिटीज जो 32 सिम्टम्स बताए जाते हैं किसी भी ग्रेट पर्सनालिटी में, तो वो भी देख लेते हैं। और भगवान के जो प्रकट्य के टाइम जो उनके एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट्स की सिचुएशन थी वो भी देख लेते हैं। और वो समझ जाते हैं कि फ्यूचर में ही वुड डिलीवर द 3 वर्ल्ड्स। ये वाला वर्ड्स पढ़िए माता जी। लगन लगन गनि हरिस्तमती नीलांबर चक्रवर्ती गुप्ते किछु कहिले मिसेरे महापुरुषेरे चिन्ह लगने अंगे भिन्न भिन्न देखिए ही तारी वे संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्म घड़ी की गणना करके नीलंबर चक्रवर्ती ने जगन्नाथ मिश्रा से एकांत में कहा कि उन्होंने बालक के शरीर तथा जन्म घड़ी दोनों में ही महान व्यक्ति के विभिन्न लक्षण देखे हैं, जिस प्रकार वे समझ गए कि यह बालक भविष्य में तीनों लोगों का उद्धार करेगा। हाँ जी। नीलांबर चक्रवर्ती की जय, मदन गोपाल की जय। चलिए, अब तो श्रुति फल है ये कि हमने भगवान के प्रकट्य की कथा सुनी, तो उसका श्रुति फल चैतन्य चरितामृत में क्या कहा गया है कि आप पढ़िए माता जी। ऐसे प्रभु साची घरे कृपा केल अवतारे यही इहा करिए सर्वन और प्रभु दयामय तारे ही न सधय सही पाप ताहार चरण। इस तरह चैतन्य महाप्रभु अपनी हेतु की कृपा में सच्ची देवी के घर में अवतरित हुए। चैतन्य महाप्रभु उस किसी भी व्यक्ति पर अत्यंत कृपालु होते हैं जो उनके जन्म के इस वृत्तांत को सुनता है। ऐसा मनुष्य महाप्रभु के चरण कमलों को प्राप्त करता है।
तो निताई गौर महाप्रभु की बहुत जय, महाप्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं जो भी जिन जिन लोगों ने ये क्लास सुनी और लास्ट वाली क्लास सुनी, और उनको अपने ही चरण कमलों को प्रदान करते हैं। गौरांग महाप्रभु की जय। और पूर्णिमा महामहोत्सव 2027 की जय। चलिए, तो यही बताया है कि जो हम गौर हरि का डिसेंट है वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, और जिसके पास भी मनुष्य का शरीर है और वो अगर भगवान चैतन्य महाप्रभु की क्वालिटीज के बारे में नहीं सुनता तो वो बैफल्ड हो जाता है, उसको अपने लक्ष्य नहीं पता होता क्या करना है। ठीक है, चलिए ये वर्ड्स पढ़िए माता जी। एक सेकंड। पाइये मानुष जन्म जेता सोने गौर गुण, पाइये अमृत धुनि प्रिय वृष करत पानी, जाने मिया से कहने नाही मेल। जो व्यक्ति मनुष्य का शरीर पाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को ग्रहण नहीं करता, वह अपने सुअवसर को खो देता है। अमृत धुनि भक्ति रूपी अमृत की प्रवाहमान नदी है। यदि मनुष्य शरीर पाकर कोई ऐसी नदी का जल पीने के बदले भौतिक सुख रूपी विषैले गड्ढे का जल पीता है तो अच्छा यही होता है कि वह जीवित रहने के बजाय बहुत पतले ही मर गया होता है। चलिए, तो हम चैप्टर 14 पे आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु की बाल्य लीला की जय। तो सबसे पहले ये जो वर्ड्स है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथांचन स्मृते यस्मिन दुष्करम सुकरम भवेत विस्मरते विपरीतम स्यात् श्री चैतन्य नमामि तम। कि अगर हम चैतन्य महाप्रभु को याद करते हैं, जो मुश्किल चीजें हैं वो भी आसान हो जाती हैं, और अगर हम उनको भूल जाते हैं तो जो आसान है वो भी मुश्किल हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। और फिर वो प्रेयर करते हैं, प्रणाम करते हैं भगवान की बाल्य लीला को। तो यहाँ सबसे पहले भगवान का नामकरण होता है, नीलांबर चक्रवर्ती उनको नाम देते हैं, उनका कैलकुलेशन करते हैं उनकी जन्म कुंडली से, उनके बारे में प्रिडिक्शन करते हैं कि ये पूरे विश्व को धारण करेगा, इसलिए इसका नाम विशंभर है। और फिर जो है भगवान की बाल्य लीला शुरू हो जाएगी, जैसे भगवान मिट्टी खाते हैं, और फिर उसके बाद जो है अलग अलग चाइल्डहुड पास टाइम, जैसे कि एक ब्राह्मण गेस्ट आता है और वो ऑफरिंग करता है और बार बार निमाई आके उनको खा जाते हैं, तो वही द ब्राह्मण ऑफरिंग वाला। और उसके बाद दो चोर उनको पकड़ के ले जाते हैं। फिर उसके बाद हिरण्य और जगदीश पंडित के घर से वो एकादशी प्रसाद मंगवा के खाते हैं, और वो बहुत सारे जैसे कृष्ण करते थे वैसे ही चोरी करते हैं, बार बार पड़ोसियों को तंग करते हैं। और फिर वो मदर सच्ची को एक बार जब वो बेहोश हो जाती हैं तो वो दो नारियल ला के देते हैं। और फिर जो है वाटर पास टाइम्स आ जाएंगे कि भगवान के जल क्रीड़ा के पास टाइम्स, कि कैसे वो गंगा के तट पर जाकर वहां की लड़कियों को तंग करा करते थे और वहां पे लक्ष्मी देवी को मिलते हैं। और इसके बाद इतने जो है नॉटी बिहेवियर करने के बाद भी निमाई के पेरेंट्स का बहुत अमेजमेंट होती है कि निमाई तब भी उनको बुरा नहीं लगता, हमेशा हमेशा प्यारा लगता है, और उनके आनंद को हमेशा बढ़ाता रहता है। और इसके बाद निमाई जो है डर्टी पॉट्स पे जाके बैठ जाते हैं, तो वो वाला पास टाइम है। और फिर जगन्नाथ मिश्र को एक ड्रीम आता है, मानते हैं कि आप निमाई को कैसे डिसिप्लिन कर सकते हो, वो तो स्वयं परम परम ब्रह्म है। और इसे निमाई की शुरू हो जाती है मनी। तो ये सारी बाल्य लीला इस चैप्टर में कवर होएगा। तो बहुत ही सुंदर पास टाइम है। तो सबसे पहले तो वही इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स मैंने कहा जो हम सबको याद होना चाहिए, कि अगर हम चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल चीज इजी हो जाए तो महाप्रभु को याद कर लो, और अगर हम उल्टा भूल जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद वो प्रणाम करते हैं भगवान की बाल्य लीला को, भगवान को जो स्वयं कृष्ण हैं, और उन्होंने उनकी कोई भी लीला को साधारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो ट्रांसडेंटल है, वो दिव्य है। चलिए पढ़िए माता जी, वर्ड्स पढ़िए। मैं पढ़ू हरे माता जी? कृष्णा माता जी। हाँ जी। पढ़िए पढ़िए। हाँ जी। मैं पढ़ू माता जी? कंचन कथे चरण स्मृते जस्मिंदर जस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत्
विस्मर्ते विपरीतमुषा श्री चैतन्य नमामि तम्। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का किसी भी प्रकार से स्मरण करता है तो उसका कठिन कार्य सरल हो जाता है, किंतु यदि उनका स्मरण नहीं किया जाता तो सरल कार्य भी बड़ा कठिन बन जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं सादर नमस्कार करती हूँ। महाप्रभु की जय जय। हरि बोल। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीलां मनोहरां लोकाकिमपि तामिस चेष्टया बलि। वंदे चैतन्य कृष्णस्य बाल्य लीलां मनोहरां लोकाकिमपि तामिस चेष्टया बलितांतराम्। मैं उनसे चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को सादर नमस्कार करता हूँ जो स्वयं भगवान कृष्ण है। यद्यपि ऐसी लीलाएं सामान्य बालक के कार्यकलाप के समान लगती हैं, किंतु उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विविध लीलाओं के रूप में समझा जाना चाहिए। चलिए, तो अभी हम लोग सबसे पहले करेंगे ये वाला पास टाइम। In his first childhood pastimes, the Lord turned upside down while lying on his bed. When the Lord tried to walk, specific marks of Vishnu were visible in his footprints. Seeing these marks, his parents could not understand whose footprints they were. Jagannath Mishra said that the Bal Gopal is with their Saligram Shila is playing in the room. Then Nimai woke up and cried. While breastfeeding him, Mother Sachi saw on his lotus feet all the marks that were visible on the floor, and she called for Mishra. When Mishra saw them, he became joyful and called for Nilambar Chakravarti. तो ऐसे होता है कि जगन और सच्ची माता देखते हैं कि पूरे घर में उनके जो है वो भगवान की ऑस्पिशियस जो फुट मार्क्स होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, जहाँ पर अलग अलग आप देख सकते हो कि साइंस होते हैं, तो वो उनको साइंस पूरे घर में चल ऐसे फुटप्रिंट्स दिखते हैं। तो वो सोचते हैं कि उनकी सालिग्राम शिला ही जो गोपाल शिला है वो ही गोपाल गोपाल के रूप में पूरे घर में घूम रही है। लेकिन जब सची माता दूध पिला रही होती हैं चैतन्य निमाई को, तो वो खुद ही देखती हैं कि जो मैं जमीन पे देख रही हूँ फुट मार्क्स फुटप्रिंट्स, वो ही सारे साइंस तो मेरे बेटे के पैरों में हैं। और फिर वो लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाते हैं जो कि उनके नाना हैं। ठीक है, तो ये सालिग्राम शिला गोपाल शिला की वर्शिप करते हैं और वो सोचते हैं ये कि ये उनकी सालिग्राम शिला ही गोपाल के रूप में पूरे घर में घूम रही है। और चैतन्य भागवत में बताया हुआ है कि इतने खुश हो जाते हैं नीलांबर चक्रवर्ती, वो बोलते हैं कि कल मैं सुबह पंचामृत से अभिषेक करूंगा सालिग्राम शिला का, और तुम स्वीट राइस बना के खिलाओ, क्योंकि हमारे गोपाल जो है सालिग्राम शिला बहुत प्रसन्न है और इसलिए वो गोपाल का रूप लेकर पूरे घर में घूम रहे हैं। चलिए पढ़िए। बाले लीलाए आगे प्रभु तन सेन पिता माताएं देखाइल चिन चरण। अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के चिन्ह दिखलाए। ग्रह दुई जन देखी लघु पद चिन्ह ताहे शोभे ध्वज भजर संख्या चक्र मीना। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह ध्वज वज्र शंख चक्र तथा मछली दिखलाई पड़ी। देखी दोहार चिते जन्म विस्मय कार पद चिन्ह धरे ना पाए निश्चय। इन सारी छाप को देखकर ना तो उनके पिता ना ही माता समझ पाए कि पांव की यह छाप किसकी है। इस प्रकार विस्मित होकर वे ये निश्चय नहीं कर पाए कि उनके घर में ये चिन्ह कैसे आए। मिस्र कहे बाल गोपाल अच्छे शीला संगे संगे तेहे मूर्ति हैया घरे खेले जाने रंगे। जगन्नाथ मिश्रा ने कहा, निश्चय ही बाल कृष्ण सालिग्राम शिला के साथ हैं। वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं। बोल से शने जागिनी माई करे करंदन आके लैया साची तारे पियाई ल सतन। जब वो माता सच्ची तथा जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे
तब बालक निवाई जग गया और रोने लगा। माता सच्ची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। सतन पियाते पुतरी पुतरीर चरण देखिले, सेई चिन्ह पाई देखी मिसरी बोलाइल। जब माता सच्ची बालिक को स्तनपान करवा रही थी तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल में वह सारे चिन्ह देखे जो उन्हें उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्रा को बुलाया। देखिया मिश्रेर हैल आनंदित मति, भूपते बोलाइल इल नीलांबर चक्रवर्ती। जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर जे अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए और चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। चिन्ह देखे चक्रवर्ती वाले ने हंसिया, लगन गने पूर्वे आमी राखी आछी लिखिया। जब नीलांबर चक्रवर्ती ने जो चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चित कर लिया था और लिख भी लिया था। बत्तीसा लक्षण महापुरुष भूषण, यही शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूँ। पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षड उन्नत, पंच दीर्घ पंच सूक्ष्म सप्त रक्त षड उन्नत, त्रिह सब प्रीत गंभीरो धृत्री शल्य लक्षणों महान। सॉरी माता जी। महापुरुष के शरीर में 32 लक्षण होते हैं। उसके शरीर के 5 अंग बड़े, 5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे गंभीर होते हैं। नारायण नारायण रचिना मुक्त श्री हर्त चरण, यही शिशु सर्वलोकी करी वेतारण। इस बालक की हथेलियों तथा तलवों में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह हैं जो तीनों लोकों का उद्धार करने में समर्थ होगा। मोह सब कर सब बोलाई ब्राह्मण, आज दिन भाल करवे नामकरण। मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। हम उत्सव मनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। सर्वलोकेर करीबे यहाँ सर्वलोकेर करीबे यहाँ धारण पोषण, विशंबर नाम इहार यही ते कारण। यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विशंबर नाम से पुकारा जाएगा। हरि विशंबर बोल की जय, जय, विशंबर गौरांग महाप्रभु की की जय। जय। चलिए सोने छची मिश्रे मने आनंद बाड़िल, ब्राह्मणी आनी महोत्सव कैल। नीलांबर चक्रवर्ती श्री नीलांबर चक्रवर्ती की भविष्यवाणी सुनकर सच्ची माता तथा जगन्नाथ मिश्र ने बड़े ही आनंद के साथ सारे ब्राह्मण और उनकी पत्नियों को आमंत्रित करके नामकरण उत्सव संपन्न किया। हरि बोल। नाम उत्सव सेरेमनी की की जय। जय। चलिए अब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे दूसरा वर्ड्स। चलिए आज के लिए 5:15 हो गए। थैंक यू सो मच। कल सुबह रहेगी हमारी रामायण की क्लास, आप लोग प्लीज टाइम पे आना। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न? सबका बहुत बहुत हरे आभार। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना माता जी, थोड़ा सब सा। बहुत अच्छा। भगवान महाप्रभु सबको बहुत हरे कृपा बांटते कृष्णा हैं, कृपा माता जी, अवतार है। प्रणाम। हम सब त्रुटि से भरे हुए हैं माता जी, पर क्योंकि निमाई और निताई हमारे गौर निताई बहुत ही मर्सीफुल हैं। पात्र पात ना देखी ना ही स्थान स्थान, जे जहाँ देखे तहाँ ही करे प्रेम दान। चलिए और किसी कुछ एनी कमेंट या एनी कोई हरे कोई कृष्ण किसी माता जी। बताना है? हाँ जी माता जी बताइए। हाँ माता जी दंडवत प्रणाम। माता जी मुझे एक क्वेश्चन है कि जब अद्वैताचार्य जी, जब भगवान का जन्म हुआ, जब उनकी माँ लेके जा रही हैं वो उनके लिए गिफ्ट वगैरह, सीता ठाकुरानी, तो उस समय अद्वैताचार्य जी का क्या घर शांतिपुर से वो जा रहे हैं, या अद्वैताचार्य जी में जहाँ उनका भी मायापुर में भी एक घर था, 2 जगह था, तो वहां से जा रहे हैं वो? अद्वैत आचार्य तो त्रिपुर में ही थे। अच्छा।
शांतिपुर माता जी तो पहुंचे। डिस्टेंस है काफी। हाँ, कुछ भी डिस्टेंस नहीं, आधा घंटा लगता है। आप बस में भी जाते हैं तो जब शांतिपुर का फेस्टिवल होता है तो आधा हम्म। घंटा ही तो लगता है अभी भी बस में, जब शांतिपुर का फेस्टिवल होता मायापुर है। से। हाँ हाँ, हम हर साल हम लोग जाते तो हैं, बस में हाँ हाँ। बैठते हैं और आधे घंटे में ही पहुंच जाते हैं। जो उस टाइम तो मेरे ख्याल से तभी तो वो माता जी जो है सीतारानी ठाकुरानी पालकी में जाती है। और माता जी एक और घटना है कि जब छोटे से जब थे 5 साल के चैतन्य महाप्रभु, तो माता जी उनकी सच्ची माता कहती थी जाओ बड़े भाई को बुला कर लाओ खाने के लिए। तो जब वो जाते थे तो हाँ बगल वो में ही होगा वो। मायापुर। हाँ वो मायापुर में उनका जो घर है, क्योंकि दो घर हाँ, बताए जहाँ गए हैं पे हमेशा। कीर्तन होता था, हाँ क्लास अद्वैत लेते, हाँ भवन, एक जो है। अद्वैत हाँ भवन है बिल्कुल हाँ हाँ योगपीठ के पास ही साथ में हाँ ही। हाँ, बगल में है। श्रीवास आंगन और अद्वैत भवन, गदाधर भवन, वो सब पास पास में ही है। हाँ वो अब रेनोवेट हो गए हैं, तो वो अब हाँ। तो बिल्कुल साथ में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। हाँ, तो कभी वहां रहते थे कभी वहां रहते थे, हाँ क्योंकि कभी जी, कभी कहानी में ऐसा पता चलता है। हाँ और जी, माता हाँ जी, जी अलग एक अलग और पास पूछना है। टाइम्स है, हाँ। थैंक यू। एक ही चंद्रशेखर जो यहाँ पर हैं, हम्म। और एक चंद्रशेखर बनारस में आएंगे तपन मिश्र के हाँ साथ। हाँ जी, हाँ जी। दोनों दो हैं या एक ही है? नहीं, अलग अलग है। एक चंद्रशेखर आचार्य हैं, एक चंद्रशेखर रतन है, अलग अलग है। दोनों दोनों अलग 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 है। अलग हैं माता हाँ जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो वहां कैसे चले जो जाएंगे? जो बनारस वाले हैं वो अलग हैं, हाँ और वो बताते भी हैं। वो सबके वहां पे जब महाप्रभु के लिए सब लोग मायावादी लोग क्रिटिसाइज करते हैं तो बहुत फील भी करते हैं। और ये जो हाँ, फिर कर। चंद्रशेखर हैं, ये हाँ मौसी हाँ बाड़ा, जो भगवान जो चैतन्य मठ है, जिनका नाम है हाँ मौसी बाड़ा, मौसी बाड़ा कहते हैं हाँ ना, हाँ मौसी बाड़ी, हाँ 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 मौसी हाँ बाड़ी। हाँ। तो जो उनके मौसी थी, उनका उनका उनके उनका घर है, उनकी जो मालिनी उनकी माता थी, मासी थी, सची माता की जो सिस्टर थी, उनके हाँ, हस्बैंड थे ये चंद्रशेखर आचार्य। अपने हाँ हाँ, मौसा उन्हीं जी का। थे फिर उसमें। हाँ, उन्हीं का घर था चंद्र जो है ना, वो चैतन्य मठ जो है उन्हीं का घर है। वहीं पे सब ड्रामास वगैरह इनैक्ट होते थे। अच्छा अच्छा। ठीक हाँ, है, थैंक आप यू लोग माता जी, ये पढ़ेंगे, क्वेश्चन मैंने आप बहुत लोग लोगों से जाएंगे पूछा ना, था। नवद्वीप में जाएंगे ठीक है। जब हाँ परिक्रमा में, तो वहां पे अच्छे से वो सारे महाराज जब कथा करते हैं तो हिंदी में हाँ बंगाली में ये सब बातें बताते हैं। आप परिक्रमा नवद्वीप की सुन भी सकते हो और उसमें देख भी सकते हो, चैतन्य मठ का पूरा दर्शन कर सकते हो। वहीं पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इसी घर में ही, मौसी बाड़ी में ही जो है चैतन्य मठ की स्थापना करी। और वहां पे राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन को मैनिफेस्ट कराया नवद्वीप में। माता जी, चैतन्य मठ उसी को करे, योग पीठ को? नहीं नहीं, योगपीठ हाँ के हाँ साथ ही चैतन्य मठ है, गौड़िया मठ है, जहाँ पे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की हाँ हाँ समाधि हाँ है। हाँ, जहाँ पे उन्होंने तपस्या हाँ, किया था 10 साल उसी के लिए। उसी घर को ही चंद्रशेखर आचार्य और मालिनी का घर है, उसे मौसी बाड़ी अच्छा। कहते हैं हाँ बंगाली में। हाँ। जहाँ पर ये इनका महाप्रभु के मौसी का घर था। अच्छा अच्छा। एक ही जगह को बोलते हैं। हाँ हाँ, समझ गई। वो योग पीठ से थोड़ा बगल में है। हाँ, थोड़ी दूर जाके है, थोड़ा डिस्टेंस पे है। दूर जाके, हाँ, थोड़ी दूर जाके। हाँ, बहुत बड़ा वहां पे हाँ। म्यूजियम भी है। आप पूरा जाएंगे तो पूरा आपको 2-3 घंटे लग सकते हैं। बहुत कम लोग म्यूजियम के मतलब दर्शन करते म्यूजियम हैं तो नहीं देखी मैं, म्यूजियम तो नहीं अंदर था वहां जाके। पे। जहाँ पर अच्छा। वहां पे छठ पूजा फॉर्म में के भगवान गौरांग महाप्रभु की डीटी बनी हुई है, हाँ हाँ तो उसी में ही अंदर जाएंगे तो वहां पे म्यूजियम है। और जो मेन डीटी जहाँ पे टेम्पल हॉल है, जहाँ पर राधा हाँ हाँ गंधर्विका, गौरांग गंधर्विका ज्यू हैं, वहां पर ही अंदर भी एक पूरा डायरोमा बना हुआ है, जहाँ पर वॉल्स में हाँ, बना हुआ है, महाप्रभु ऊपर के, ऊपर बना हुआ हाँ, है, हाँ वॉल्स में ही महाप्रभु की सब हाँ लीलाओं को उन्होंने एग्जिबिट किया हुआ है, वो तो है ही। हाँ लेकिन हाँ, इसके वो सही। अलावा जहाँ भगवान की षटभुजा फॉर्म, जहाँ पर हम राधा कुंड श्याम कुंड के लिए जाते हैं, वहीं पे आगे हाँ, जाएंगे सीधा तो आप देख सकते हैं वहाँ म्यूजियम है, बहुत ही सुंदर म्यूजियम है, बहुत कम लोग जाते हैं। जहाँ पर महाप्रभु की ठीक है। पूरी लाइफ हिस्ट्री की सारी एक एक लीला को उन्होंने डायरोमास के फॉर्म में, छोटे छोटे ग्लासेस में, शोकेश जिसे कहते हैं, उसमें एग्जिबिट किया हुआ है। ओके, हाँ तो सर। वहाँ टाइम लगता है, सब लोग फटाफट दर्शन करके चले जाते हैं। वहां पे बहुत सारी चीजें हैं देखने की। यहाँ तक कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो अपने 9 साल बहुत कठोर तपस्या करी, उन्होंने हम्म। हरिनाम लिया वहीं पे बैठकर बारिश के में छोटी सी कुटिया में ही। हाँ, वो तो और देखिए अम्ब्रेला बना हुआ है, हाँ, और एक और छोटा वो सा मंदिर है।
जिस पत्थर पर खिचड़ी का प्रसाद को रखकर वो पीछे हाथ हाँ वो करके भी है। पाते थे, तो वो ना हाँ स्लैब है, उनकी ड्रेस है, और उनके आगे डिसाइपल्स जो थे उनकी भी वहां पे वो है, समाधि है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनकी समाधि है। राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन है वहाँ पर। लाइब्रेरी भी है वहाँ पर, सारी बुक्स मिल जाती है। बहुत सारी चीजें हैं वहां पे, जब आप परिक्रमा करते हैं, ठहरते हैं, तो आपको सब पता लगता है। नहीं तो अभी के लिए आप, मैं उसका वीडियो पोस्ट कर दूंगी, आप मेंटली हाँ दर्शन कर सकते हो। यस माता जी, मैं भी कलकत्ता में हूँ। 2 बार मायापुर यहाँ से जय गई, और फिर अगर हरि इच्छा होगी तभी बोल। जाऊंगी। दोनों बार मैं मिक्स कर गई जय चैतन्य जय जय। महाप्रभु। आप हम सब और की माता जी तरफ से थैंक यू प्रणाम सो मच। करिएगा। आप हम सब थैंक की यू सो तरफ मच। से प्रणाम ये करना, थैंक यू माता जी। ओके और माता जी, प्रे ओके। करना हम सबके लिए, राधा माधव पंचतत्व नरसिंह देव। आप बहुत आपकी तो क्लास भाग्यशाली हैं। इतनी अच्छी होती है, मैं क्या थैंक यू बताऊं। सो मच, माता जी आपने एक वहां चीज से मैं भी थैंक यू ज्वाइन बोलना किया। चाह रही हूँ कि ये तपन मिस, ये 2 चंद्रशेखर है, एक मेरे को 3 ईयर से ये प्रॉब्लम थी, और मैं बहुतों से पूछी, आज मुझे सोल्यूशन मिला इसका। सब महाप्रभु की कृपा है। ऑल ग्लोरीज टू गुरु थैंक यू। महाराज एंड ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद हरे हरे की जय। हरे कृष्णा माता जी माता जी। हरे उनका बोल रही कृष्णा। हूँ। हरे हाँ कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे जन्नत कृष्णा। प्रणाम माता धन्यवाद जी आपको। प्रणाम। मीरा माता जी की जय। वृंदावन धाम हरे की कृष्णा माता जय। जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, दंडवत प्रिया प्रणाम। माता जी। चलिए, सबका बहुत बहुत थैंक यू, और मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज क्षमा करिए। बच्चा समझ के माफ कर दीजिए, इतना गुह्य तत्व मुझे नहीं आता, बस सिर्फ कॉपी पेस्ट करके काम चल रहा है। तो इसलिए आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए कि हम सब मिलके इकट्ठे पढ़ पाए। हरी हरे बोल। कृष्ण हरि बोल। हरि बोल। वाञ्छा हरे कल्पतरुभ्यश्च हरे कृपा सिन्धुभ्येव च हरे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत माता कोटि जी की वैष्णव जय। कल की मिलते हैं जय। रामायण पाठ हरे के कृष्ण लिए माता जी। सुबह 10 बजे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। माता जी। हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। राजश्री, राजश्री, ये कैसे बंद होता है? क्या बंद होता है?